हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन डीकेजे। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 प्रेजेंट कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेकिंग मोमेंटम, एरिया एंड टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहले अपन डायमेंशन निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू नीटा ए इंटू dv अपॉन dx। इससे अपन ने क्या किया, नीटा की डायमेंशन निकाले। तो नीटा बराबर क्या बनेगा यहां से, यह है F इंटू डी एक्स अपॉन F और dx इधर चला गया, क्या बचा इधर A और इंटू dv। तो F की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2 और dx यानी लेंथ की 1 और यहां से एरिया की l2 और dv यानी वेलोसिटी की lt माइनस 1। इससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन आई वो क्या आ गई अपने पास, ये हो गया अपने पास m1 और ये l तो चला गया एक यहाँ से और एक ये l और चला गया, तो यहाँ से l ऊपर गया तो बना l की पावर माइनस 1 और उसके बाद t ऊपर गया तो t की पावर माइनस 1। तो यहाँ से ये हमारे पास नीटा की डायमेंशन आ गई। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी डायमेंशन में निकालनी है क्या, बेसिक लेते हुए मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। तो किस तरह करते हैं इस तरह के सवाल को कि नीटा को अपन ने प्रोपोर्शनल कर दिया p यानी मोमेंटम की पावर x के, एरिया की पावर y के और टाइम की पावर z के। अब दोनों तरफ से डायमेंशन को कंपेयर करें। उसके पहले यहां मोमेंटम की डायमेंशन लिख दें अपन। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या बनेगी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का मतलब m1 और वेलोसिटी का मतलब l1 t माइनस 1। ये हो गया पावर x और फिर एरिया यानी l की पावर 2 y और उसके बाद t की पावर z, तो टाइम t की पावर z। और इधर अपन डायमेंशन लिख दे नीटा की, तो क्या m1 l1 l माइनस 1 और t माइनस 1। अब यहां से m की पावर को साथ साथ लिख दे सारा, तो क्या बन जाएगा m और यहाँ m केवल इसी में है ना, तो क्या बना m की पावर x। l में यहां पर x है तो l की पावर x और साथ में y में है तो प्लस 2y। और इसके अलावा z में लिखें तो z की जगह इसमें t में लिखें तो t वाले में क्या हो जाएगा, इधर है t की पावर माइनस x और यहां पर है t की पावर z, तो कितना हो जाएगा t की पावर माइनस x प्लस z। अब कंपेयर कर सकते हैं अपन, तो यहां से m की पावर 1 और m की पावर x, तो x बराबर कितना बन गया, यहां से x बराबर बन गया 1। अपन ने m वाली पावर कंपेयर कर ली। अब l वाली पावर कंपेयर करें तो x प्लस 2y, x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो यहां से कितनी है माइनस 1 और अपन x की वैल्यू डाल दें यहां से 1, तो ये 1 डाल दी तो 1 उधर गया तो कितना हो गया, 1 उधर जाकर के हो गया माइनस 2। तो 2y बराबर माइनस 2 तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1। ऐसे ही z वाला भी निकालें तो z के लिए इधर है t की पावर माइनस 1 और उधर से है माइनस x प्लस z, तो माइनस x प्लस z इक्वल टू t की पावर यानी माइनस 1। अब x की वैल्यू डाल दें यहां से x इक्वल टू 1, तो यहां 1 डाला तो माइनस 1 कट गया तो z बराबर कितना आ गया 0। अब अपने पास z की, x की और y की वैल्यू है, ये तीनों उठा करके अपन डाल दें इस वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन में डालते हैं अगर अपन तो ये बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू p की पावर x बन गया 1 और a की पावर माइनस 1 और z की पावर 0 यानी t की पावर 0। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया p1a माइनस 1 और t की पावर 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो SHM का है और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि अगर दोनों सरफेस स्मूथ हैं तो इसमें अपन ने m मास के ऊपर 2m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था कि ये 2m इस m पर स्टिक है और अब अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनका टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है अपने को। आप यहां से देख सकते हैं कि जब अपन इस ब्लॉक को हल्का सा इधर की तरफ खिसकाएंगे तो इस वाली स्प्रिंग के कारण भी kx इधर लगेगा और इस वाली स्प्रिंग के कारण भी kx इधर लगेगा, यानी टोटल मिलाकर के जो k इक्विवेलेंट है वो k1 प्लस k2 के बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले केस में k1 प्लस k2 2k है और दूसरे वाले केस में k1 प्लस k2 3k है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें अगर अपन तो क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, यह है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो दोनों केस में कंपैरिजन करना है अपने को रेशियो निकालना है टाइम पीरियड का। तो t1 बाई t2 लिखना चाहें अगर अपन तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, यहां से m1 बाई m2 पहले वाले केस का जो टोटल मास है वो, और k के लिए लिखना चाहें तो यहां से k1 बाई k2 और अब इनकी वैल्यू डाल दें अपन तो
मास कितना है पहले वाले केस में 3m, तो ये हो गया अपने पास 3m, और दूसरे वाले केस में मास कितना है m, और k की वैल्यू डालना चाहे यहां से तो k2 की वैल्यू कितनी है इस दूसरे वाले केस में 2k प्लस k, इक्विवेलेंट कितना बन गया ये 3k, पैरेलल में हो गया एक तरह से, या तो ये बोल सकते हो या इधर किसका आया तो दोनों जुड़ गए ना, तो 3k हो गया, और अपॉन k1 पहले वाले केस में कितना हो गया 2k, तो यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो 3/2 ये बचा और 3 ये बचा, तो 9 बाहर आया तो ये बचा 3 और अपॉन √2, तो रेशियो आ गया अपने पास 3/√2, इसका आंसर हो गया 3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का सवाल है और इसमें अपन ने दो ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन से रोलिंग करवाई है, तो जब वो नीचे आते हुए रोलिंग कर रहे हैं उनका मास और रेडियस सेम है, तो जब वो नीचे पहुंचेंगे कौन दो ऑब्जेक्ट, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। अब देखो अगर ये रोलिंग कर रहे हैं तो रोलिंग करने के दौरान क्या होगा, जब ये किसी हाइट एस से नीचे आएंगे तो क्या हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, तो यस, अब एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें, और जब यहां से यहां नीचे पहुंचेंगे तो mgh जो होगा वो होगा हाफ mvcm² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और इसको टोटल मिला करके अपन अगर इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिखना चाहें तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट था इसका सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करके और यहां पर ला दिया, उससे क्या फायदा हुआ, उससे सीधा ही अपने को ओमेगा का रेशियो पता लग जाएगा, है ना। इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं हाफ mvcom का स्क्वायर प्लस हाफ ICOM इनटू ओमेगा स्क्वायर, और दोनों को मिला करके हाफ ICOM हाफ आई ये ICOM प्लस MR स्क्वायर को मिला करके लिख देते हैं I अबाउट एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस वाले पॉइंट के अबाउट। अब देखो दोनों के लिए mgs तो सेम है, तो दोनों के लिए हाफ I ओमेगा स्क्वायर भी सेम आ रहा होगा, यानी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के लिए हाफ I1, यानी मान लो मैं सॉलिड सिलेंडर को I1 नाम दे दूं तो हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हमें रेशियो निकालना है ओमेगा का, जो रेशियो भी बनेगा वेलोसिटी का, तो यहां से अगर हमें लिखना है ओमेगा 2/ओमेगा 1, तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 का जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा, ये नीचे आ गया ओमेगा 1, इसका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, तो इधर बन गया अपने पास कितना I1 अपॉन I2। अब देखो इधर था स्क्वायर तो इधर आकर क्या बन जाएगा वो अंडर रूट, अब अंडर रूट बन जाएगा तो ये जो रेशियो है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के दौरान ध्यान रखना है आपको किसके अबाउट लिखना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों, क्योंकि मैंने mgh वाली जो वैल्यू थी जिसको हाफ mvcom स्क्वायर प्लस हाफ ICM इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखना था, उन दोनों को क्लब करके और I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दिया है ना, तो इसलिए जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां से शिफ्ट होगा, तो I1 जो है वो क्या है सॉलिड सिलेंडर यानी उसको कंप्रेस कर दे तो बन जाएगा डिस्क, डिस्क का इसके अबाउट होता है mr²/2, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा 3/2 mr²। और उसके अलावा नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/5 mr², और शिफ्ट करें तो 2/5 + 1 दैट इज 7/5 mr²। तो यहां से ये रेशियो जो है वो कितना हो गया 3/2 और इंटू 5/7, तो ये बन गया अपने पास यहां से कितना 15/14। अब देखो ये जो रेशियो मैंने निकाला है 15/14 ये ओमेगा 2/ओमेगा 1 का है, हमें पूछा है क्वेश्चन में ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो, तो इसका रिवर्स हो जाएगा यानी कितना 14/15, तो ये करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया √14/15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, और इसमें क्या है ऐसा बोला हुआ है कि एक रेजिस्टेंस जो बनाया गया वो कॉपर वायर से किस तरह से बनाया गया, L लेंथ और R रेडियस वाले 8 वायर लिए अपन ने 8। अब अगर 8 वायर लिए तो इससे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो किसके बराबर बन जाएगा, R की वैल्यू लिखे तो R इक्विवेलेंट लिखना चाहूं मैं अगर तो बन जाएगा कितना R/8, 8 को पैरेलल में लगाया इसलिए, और ये हो गया यहां से अपने पास 1/8 और इंटू R की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन ρL, लेंथ जो पहले वाले केस में है वो है L और रेडियस जो है वो है R, तो ये बन गया अपने पास πr²। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक और रेजिस्टेंस जो बनाया गया अनदर रेजिस्टेंस लेकिन सेम इक्विवेलेंट वैल्यू का, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यही रखनी है सेम, तो अब इक्विवेलेंट वैल्यू वही रखनी है, तो इस बार हमने क्या किया एक से ही बना रहे हैं और उसकी लंबाई जो ली है कॉपर से बनाया इसलिए रो सेम,
लंबाई जो ली है वो है 12, तो उन्होंने पूछा है कि इस बार रेडियस क्या लें अपन। तो रेडियस क्या लें, तो मान लो उसको मैं r1 बोलता हूं, तो बन जाएगा अपने पास पाई इंटू r1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो आप, ये 8 और ये 2 मिलाकर उधर जाकर हो गया 16, तो 16 और इधर आ गया r1 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर बराबर हो गया 16r। तो यहां से r1 की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 4 इंटू r। तो हमें वैल्यू पता लगानी थी इसकी, तो ये वैल्यू हो गया अपने पास 4, यानी करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का है, और आप देख सकते हैं कि पीओसी का एक सवाल वो लगातार पूछ रहे हैं। तो जेईई मेंस का पेपर अगला वाला कोई बच्चा बचा है देने के लिए, तो वो उसे देने के पहले एक बार बस ये फॉर्मूले जरूर देख करके जाए। 3-4 फॉर्मूले होते हैं बस पीओसी में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सिटी हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6.03 लाख। पूरी सिटी की मिलाकर के जो पॉपुलेशन है वो है 6.03, और पॉपुलेशन डेंसिटी है 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब उस सिटी का एरिया लिखना चाहें अपन कि सिटी का एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए कैसे पता लगा सकते हैं अपन, एरिया पता लगाने के लिए टोटल पॉपुलेशन है कितनी, 6.03 लेख। लेख का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर 5, और उसके अलावा 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ऊपर लिखे नंबर ऑफ पर्सन, नीचे लिखे 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो पर्सन टर्म तोड़ गई, और ऊपर जाकर एरिया किस में आ गया, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया आ गया। तो अब ये जो एरिया है, अब क्या है कि एक टावर लिया जैसे अपन ने, तो टावर कितना पोर्शन कवर कर सकता है, तो टावर जो पोर्शन कवर कर सकता है वो मान लो ये डिस्टेंस d है, तो जो पोर्शन वो कवर कर रहा है टावर, ये वाला एरिया जो कवर कर रहा है, उस एरिया को किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, पाई इंटू डी स्क्वायर के। और अगर टावर की हाइट h है, तो ये d और h में क्या रिलेशन होता है, d इक्वल टू होता है √2r इंटू h। टावर की हाइट और जहां तक सिग्नल जा सकते हैं उसके डिस्टेंस में रिलेशन, जहां पर ये जो r है वो अर्थ की रेडियस है। तो अब अगर अपन को ये एरिया लिखना है, तो इस एरिया को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर के, और डी की जो वैल्यू है वो यहां से डाले, तो इसका स्क्वायर लिखे तो कितना बन जाएगा, पाई इंटू 2RH। तो 2RH कितना, 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ और इंटू हाइट h। तो आप देखो यहां से कि ये अपन ने इसका एरिया पता लगा लिया यहां से, ये वाला एरिया, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये दे रखी है अपने को 6400 किलोमीटर, तो यहां डाल दिया 6400 किलोमीटर। अब इन दोनों को जब हमने बराबर किया है, तो इसमें एक स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, पर 1 किलोमीटर वाली टर्म और बचेगी, तो 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हाइट जो है वो मीटर में आ जाएगी। तो इस पूरी लाइन में, यानी यहां से यहां में अननोन जो है अपने पास वो सिर्फ ये वाला हाइट है h। इन दोनों को इक्वेट किया, इधर किलोमीटर में जो आएगा उसको मीटर में लिखा, तो इससे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आ जाएगा 150 मीटर। तो आंसर हो गया इसे करस्पॉन्डिंग 150 मीटर।